आर के कंप्यूटर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज, जिसका ये वीडियो नंबर 20 है और नेटवर्किंग में ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो आज अपन पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी है वो 5 प्रकार की होती है, जिसके अंदर बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग, स्टार और मेश या ग्राफ टोपोलॉजी जिसे अपन बोलते हैं। एक केबल से जुड़े सभी कंप्यूटर बस टोपोलॉजी कहलाती है। जिस टोपोलॉजी में के 2 हिस्से होते हैं, एंड पॉइंट होता है हो तो उसे लीनियर बस टोपोलॉजी कहते हैं। जिस बस टोपोलॉजी के 2 से अधिक हिस्से हों तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी में हब एक मुख्य कंप्यूटर यूज होता है, उसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। जिस टोपोलॉजी में केवल एक ही हब हो तो उसे एक्सटेंड स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। जिस टोपोलॉजी में 2 से अधिक हब यूज होते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। 2 डिवाइस या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। जब सभी टोपोलॉजीज को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। जब एक ट्री के रूप में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है और डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। जब कंप्यूटर को एक रिंग के रूप में जोड़ा जाता है तो उसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। डेटा सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार के होते हैं। डेटा सिग्नल्स, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेटवर्क कनेक्शन है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें डायल अप कनेक्शन, लैंडलाइन कनेक्शन होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं। नियमों का वह सेट जो डेटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है वह प्रोटोकॉल कहलाता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसे फिर अपन डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर अपने पास होता है TCP/IP, FTP, HTTP, टेलनेट, यूजनेट, PPP, WAP और VoIP। इसके अंदर TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP की होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। PPP की होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। WAP की होती है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। VoIP की होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। IP में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़र नेम व पासवर्ड इंटर करने के बाद ही स्टार्ट होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में एक साथ 9600 पर सेकंड से डेटा को भेजा जाता है। नेटवर्क डिवाइसेज, जिसके अंदर मॉडेम होती है, रिपीटर होता है, हब होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है, स्विच, गेटवे और बी राउटर होता है। मॉडेम एनालॉग व डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में बदलने का कार्य करता है। एनालॉग को डिजिटल में व डिजिटल को एनालॉग में बदलने का कार्य मॉडेम करता है। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉडेम को सदैव टेलीफोन लाइन व कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। टाइप ऑफ मॉडेम एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम, PC कार्ड मॉडेम और वायरलेस मॉडेम होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम को सीरियल पोर्ट में एक केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। PC कार्ड मॉडेम लैपटॉप के लिए बनाया गया है, जो कि एक्सटर्नल व इंटरनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हब मॉडेम का मुख्य प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां नेटवर्क की सभी केबल मिलती है। एक हब के सामान्यतया 4, 8, 16 और 32 पोर्ट होते हैं। 2 या 2 से अधिक हब को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को डेज़ी चेनिंग कहते हैं। हब OSI मॉडल का फिजिकली लेयर का कार्य करता है। पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब। हब के ये 3 प्रकार होते हैं। पैसिव हब के अंदर पैसिव हब को कनेक्टर भी कहा जाता है। छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का कार्य मुख्यतया ब्रिज द्वारा किया जाता है। लोकल ब्रिज, रिमोट ब्रिज और वायरलेस ब्रिज, ये ब्रिज के 3 प्रकार होते हैं। एक लेन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए लोकल ब्रिज की मुख्य उपयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक लेन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए रिमोट ब्रिज का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट के साथ वायरलेस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। राउटर को ब्रिज व राउटर को मिलाकर बनाया जाता है, बी राउटर को। प्रोटोकॉल के मुख्यतः 3 अवयव होते हैं, सिंटैक्स, टाइमिंग और सिमेंटिक्स।
यह सूचनाओं को बिट्स इंटरप्रेट करने के लिए परिभाषित करता है। OSI मॉडल को 1984 में बनाया गया था। OSI या IOS, जिसे अपन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती है, जिसके अंदर नीचे से ऊपर इनको काउंट किया जाता है, जिसमें सबसे नीचे होती है फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकली लेयर होती है। फिजिकली लेयर की कार्य डेटा रेट पर सेकंड में कितनी बिट से डेटा ट्रांसमिट करता है वो बताता है। फिजिकली लेयर लाइन कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, जिसके अंदर PP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन और शेयर लिंक होता है। डेटा ट्रांसमिशन मेथड में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होते हैं। फिजिकली लेयर मॉडल में PLC, वाईफाई, एथरनेट और SDH होता है। डेटा लिंक लेयर का मुख्य कार्य फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फॉलो ऑफ कंट्रोल व एरर कंट्रोल करना होता है। डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल में PPP, SDLC, ARP, ISDN, FDDI होती है, जिसके अंदर फुल फॉर्म है PP की पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ARP एड्रेस रिज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। डेटा लिंक लेयर एरर फ्री डेटा ट्रांसफ़र करती है। सोर्स से डेस्टिनेशन के मध्य पैकेट के ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर की होती है। नेटवर्क लेयर के कार्य में लॉजिकल एड्रेसिंग व राउटिंग होती है। डेटा को रिसेंबल करने का कार्य नेटवर्क लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस नेटवर्क लेयर देती है। नेटवर्क लेयर के मुख्य प्रोटोकॉल में IP, CIDR, ARP, RARP, BWTP होती है। इसमें IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, CIDR क्लासेज इंटर डोमेन राउटिंग, RARP रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, BOTP बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल होता है। मैसेज को प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर कनेक्शन स्थापित करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन स्थापित करता है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, कनेक्शन कंट्रोल व सिमनेटिक्स एंड रिसेंबलिंग का कार्य ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल में TCP, UDP, DCCP, SCTP, RSVP, ECN होती है, जिसमें TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, DCCP डेटाग्राम कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ECN इंजीनियरिंग चेंजेस नोटिस होता है। फिजिकली लेयर को अपनी सर्विस सेशन लेयर प्रदान करती है। सेशन लेयर प्रोटोकॉल में ADSP, ASP, F2F, PAP, PPTF व RPC, SMPP, SDP, BIOS व RTCP होती है, जिसमें ASP की फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेज, SMPP की होती है शॉर्ट मैसेज पेयर टू पेयर, SDP सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, RTCP रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन सिस्टम के डेटा फॉर्मेटिंग, सिंटैक्स व सिमनेटिक्स की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का कार्य प्रेजेंटेशन लेयर करती है। प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल में प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल में AFT, ASCII, EBCDIC, ICA, NCP, NDR, XDR, इन सब की फुल फॉर्म मैंने ऊपर पहले लगा दी है। यूज़र व सिस्टम के बीच में इंटरफेसिंग का कार्य एप्लीकेशन लेयर करती है। ईमेल फॉरवर्डिंग, स्टोरेज करने की सुविधा एप्लीकेशन लेयर प्रदान करती है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में HTTP, SMTP, POP3, FTP, टेलनेट होती हैं। यह है आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया टॉपिक और होगा इसी के अंदर नेटवर्किंग लेयर, जिसके अंदर में TCP/IP प्रोटोकॉल व IPv4 और IPv6 के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके लिए एक और मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जो कि एक ऑब्जेक्टिव होगी, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 7 MCQ क्वेश्चन सीरीज़ होगी, वो भी नेक्स्ट मंडे से मैं लेके आऊँगा।